नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ रोज के सभी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इस कहानी के लेखक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्वे अगेन जी है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना वीडियो के देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्वे अगेन द्वारा लिखित हुई कहानी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए तिरछी, ऑप्शन नंबर बी रोज, ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी सुखमय जीवन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रोज कहानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या दूसरा है, इसमें कहा गया है कि अगेन मूलतः क्या है। अगेन मूलतः क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंधकार है, ये ऑप्शन नंबर बी उपन्यासकार है, उपन्यासकार है, ऑप्शन नंबर सी कहानीकार है, ये ऑप्शन नंबर डी वैज्ञकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कि क्या है? कहानीकार है। अगेन मूलतः क्या है? तो कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जो प्रश्न संख्या तीसरा है, उसमें कहा गया है कि अगेन जी ने इंटर, इसमें कहा गया है क्या कि अगेन जी ने इंटर कहाँ से किए थे। अगेन जी इंटर कहाँ से किए थे? ऑप्शन नंबर ए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन नंबर बी पंजाब कॉलेज से, की ऑप्शन नंबर सी फोरमन कॉलेज से, की ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सही कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 4 यानी प्रश्न संख्या 4 है, उसमें कहा गया है कि अगेन जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, यानी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी अगेन जी की। तो ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1924 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में, ऑप्शन नंबर डी 1932 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1924 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए मालती, ऑप्शन नंबर बी ललावती, ऑप्शन नंबर सी प्रभावती, या ऑप्शन नंबर डी कलावती। इनमें से कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या था? ऑप्शन नंबर ए मालती नाम था। महेश्वर के पत्नी का नाम क्या था? मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? तो मालती था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 6 है, उसमें कहा गया है कि अगेन जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्ष कहानी, यानी अगेन जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्ष नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए छोड़ा हुआ रास्ता, ऑप्शन नंबर बी विस्था क्या है विपस्थगा, ऑप्शन नंबर सी ये तेरे प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर डी रोज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह रोज कहानी में है गैंग्रीन प्रसिद्ध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 7 यानी उसमें कहा गया है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। लेखक कितने बाद मालती से मिलने आया था? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। तो देखिए, मालती के घर जो लेखक आया था मिलने के लिए, वह आया था 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कितना? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 वर्ष मालती घर ने मिलने आया था 4 वर्ष बाद। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 8, उसमें कहा गया है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जब लेखक जी आए थे मिलने के लिए इसके घर 4 वर्ष बाद, तो उसके बाद में लेखक जी आए एक 2 घंटा के बाद, 1 बजे ले आए, 1 बजे। उसके बाद में मैंने कौन सा काम करके आए थे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है पथरी का, ऑप्शन नंबर बी कैंसर का, ऑप्शन नंबर सी गैंग्रीन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या? गैंग्रीन का इलाज करके आए थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या है 9
देखिए इसमें कहा गया है कि मालती के पति का नाम क्या था। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर है ए योगेश्वर, ऑप्शन नंबर बी में है महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी में है राजेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है परमेश्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी महेश्वर है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 10 है। उसमें कहा गया है कि 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेन जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी भारतीय पीठ पुरस्कार से अगेन जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी ज्ञान से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका आंसर नंबर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब 10 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ज्ञान, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी 10 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 11 है। उनमें से देखिए अगेन जी ने घर में किस हस्ती यानी हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। घर में यानी अगेन जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला कहा गया है कि लोक बंधु, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि देश बंधु, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट बी आनंद बंधु। आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद बंधु। क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 12। उनमें कहा गया है कि अगेन जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई अगेन जी की। तो पहला ऑप्शन में कहा गया है कि प्रभा में, दूसरा में प्रभा में, अगला प्रश्न में कहा गया है यानी पॉइंट में कहा गया है ऑप्शन नंबर बी में ज्योति में, ऑप्शन नंबर सी पत्रिका सेवा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पत्रिका सेवा में। क्या हो जाएगा पत्रिका सेवा में। पत्रिका सेवा में 12 का सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 13 है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर ए आम लेकर आया था, कि ऑप्शन नंबर बी केला लेकर आया था, कि ऑप्शन नंबर सी सेब लेकर आया था, कि ऑप्शन नंबर डी संतरा लेकर आया था। तो देखिए महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था आप लोगों को मालूम है। कोई बात नहीं है, नहीं मालूम है तो, और मालूम होगा तो कमेंट में बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर कि आम का फल लेकर आया था महेश्वर। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और भी है, इस प्रश्न को याद कीजिएगा बहुत बारीकी से। और अगले प्रश्न पे चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 14। उसमें कहा गया है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ है, मैंने कौन सा पात्र है। तो देखिए ऑप्शन में कहा गया है कि मालती, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया महेश्वर, और ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि मालती के रिश्तेदार का भाई, और ऑप्शन नंबर डी में कहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी महेश्वर। देखिए आप लोग सोचेंगे कि मालतीयो है महेश्वर है, लेकिन इसमें कहा गया है क्या कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा है, मैंने डॉक्टर कौन था तो महेश्वर ना था डॉक्टर गैंग्रीन का। और अगले प्रश्न पे चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 15। उसमें कहा गया है कि अगेन जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे, यानी अगेन जी जब थे तो वो कितने वर्ष के थे तो अब कविता लिखना स्टार्ट किए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कि 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया कि 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि 20 वर्ष। आपका मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए यानी 10 वर्ष तक, 10 वर्ष में यह लिखना स्टार्ट कर दिए थे कविता। कौन तज्ञान जी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 16वां। उनमें कहा गया है कि मालती का पति क्या है। मालती का पति क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर में एक नंबर में कहा गया है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि वकील, ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि प्रधानाध्यापक, और ऑप्शन नंबर डी में कहा है कि अभियंता। तो देखिए राइट आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मालती का पति क्या था डॉक्टर एक था।
और किसका इलाज करता था? तो गैंग्रीन नामक बीमारी का। क्योंकि अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 17, उसमें कहा गया है कि तारस यानी तारसपतक का संबंध यानी संपादक कौन है? यानी तारसपतक का संपादक कौन है? तो विद्या, ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए विद्यावास मिश्र, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी कहेन या लाल नंदन, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। देखिए इनमें ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। शॉर्ट में हम लोग कहते हैं अज्ञान जी, नहीं तो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 18वां, उसमें कहा गया है कि अज्ञान किस वाद से संबंधित है? किस में? ऑप्शन नंबर ए छायावादी की, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवादी की, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवादी की, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छवादवाद। कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही लग रहा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवादी। यह कवि थे, कौन से थे? प्रयोगवादी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 19, इनमें अज्ञान का नाटक कौन है? जो अज्ञान जी का नाटक है इनमें से कौन है? देखिए ऑप्शन में कहा गया है कि करबला, ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर सी उत्तर प्रियदर्शी, यानी उत्तर प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 20 ग्रेंगरी। ऑप्शन नंबर 20 में क्या कहा है कि ग्रेंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पशु से की, ऑप्शन नंबर बी देश से, ऑप्शन नंबर सी वनस्पति से की, ऑप्शन नंबर डी बीमारी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? बीमारी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीमारी से। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या 21, उसमें कहा गया है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मानी मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? जो मालती का बेटा था उसका नाम क्या था? देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है टूटी टूटा है, टूट। ऑप्शन नंबर बी में है टीटी, ऑप्शन नंबर सी में है टट, ऑप्शन नंबर डी में है डू यानी डू। देखिए राइट आंसर आपका सही हो जाएगा है, यानी 21 का जो प्रश्न कहा गया है कि मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम था उसके बच्चे का? तो टीटी नाम था, उसके बच्चे का नाम था टीटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 21, उसमें कहा गया है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अज्ञान जी की, ऑप्शन नंबर सी मलयज की, ऑप्शन नंबर डी मणि मधुरकर की। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी अज्ञान जी की। क्या हो जाएगा? अज्ञान जी की रचना है नदी के द्वीप। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या है 23, अज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? यानी कहा गया है 23वां क्वेश्चन में कि अज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कितनी नौओं में कितनी बार, ऑप्शन नंबर बी बारंबार अहेरी, ऑप्शन नंबर सी अगरन के पार द्वार, ऑप्शन नंबर डी शेखर एक जीवानी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। क्या? कितना नौवे यानी नौओं में कितना बार, कितना नौओं में कितना बार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक किसकी है? तो ज्ञान जी की है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस पर। अगले प्रश्न चलते हैं, जो प्रश्न है 21, उसमें कहा गया है, नहीं अगले प्रश्न चलते हैं, जो प्रश्न 24 है, उसमें कहा गया है कि अज्ञान का जन्म कब हुआ था? यानी अज्ञान जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को, ऑप्शन नंबर बी 18 मार्च 1912 को, ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1911 को, ऑप्शन नंबर डी 25 मई 1913 को। आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है?
देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना का 24 का। ये ऑप्शन अगेन जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 24 यानी सॉरी 25 है। अगेन के पिता का नाम क्या था? यानी अगेन जी थे लेखक महोदय के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री की, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अभिनंद शास्त्री की डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी की डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा? बी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनका नाम था अगेन जी के पिता का नाम था। और अगले प्रश्न चलते हैं जो प्रश्न संख्या 26 उसमें कहा गया है कि कौन सी पुस्तक अगेन की है यानी अगेन जी की है? एक ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की ओर, ऑप्शन नंबर बी मौत मुस्कुराई यानी मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर डी है मौत मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर सी है कि हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर डी और नदी ओ सदा नहीं। आप लोग कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर यानी ऑप्शन नंबर क्या है 24 का सी क्षण भर यानी हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट हरी घास पर क्षण भर। कौन सी पुस्तक अगेन जी की है? हरी घास पर क्षण भर। और अगले प्रश्न है 27 में कहा गया है कि कौन सी यानी इसमें कहा गया है कि कौन सी रचना अगेन की नहीं है, अगेन जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अपने अपने जो अजनबी अजनबी, ऑप्शन नंबर बी भगवान बुद्ध यानी भगवान दूत, ऑप्शन नंबर बी है कि भगवान दूत और ऑप्शन नंबर सी है कि एक बुद्ध साहस उछली, ऑप्शन नंबर डी तिरछी। आप लोग कौन सा है अगेन जी की इनकी रचना नहीं, अगेन जी कौन सी रचना से नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी तिरछी, ऑप्शन नंबर डी तिरछी नहीं है अगेन जी यानी बाकी सब है ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं जो प्रश्न क्या है 28 उसमें कहा गया है कि रोज कहानी के नायक है यानी रोज कहानी की नायिका है मैं नायक कौन है इसमें रोज कहानी में? ऑप्शन नंबर ए मधुमालती, ऑप्शन नंबर बी मालती, ऑप्शन नंबर सी मालती, ऑप्शन नंबर डी माधवी। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या 28 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मालती इस कहानी का क्या है? नायक है कहानी का महत्वपूर्ण निभाती है यही मालती। अगले प्रश्न 29 है उसमें कहा गया है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए मालती का चाचा, ऑप्शन नंबर बी मालती का मामा, ऑप्शन नंबर सी मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, ऑप्शन नंबर डी मालती का पिता। 29 का कौन सा आप लोग का आंसर सही लग रहा है? देखिए इनका अगले 29वां जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यानी भाई आया था लेखक महोदय आए थे मालती घर चेक करने के लिए कि मालती का शादी हो गया तो कैसे रह गया, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आया था मालती के घर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है 30, प्रश्न संख्या है क्या 30 है उसमें कहा गया है कि रोज कहानी घंटे की किस खरकर यानी खरकन के साथ समाप्त होती है? कहा गया है ध्यान सुनिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कि रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? यानी 4 ऑप्शन नंबर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी 3 की, ऑप्शन नंबर 2 की, ऑप्शन नंबर 11। आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी 11 बजे समाप्त होती है इस कहानी का। 11 बजे समाप्त होती है रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो 11 बजे समाप्त होती है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है कौन सी कृति अगेन की नहीं है? कौन सी कृति अगेन की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए पलवा, ऑप्शन नंबर बी कितने नौ में कितनी बार, ऑप्शन नंबर सी सदारनी क्या है सदारनीरा, ऑप्शन नंबर डी हीरा घास का लक्षण यानी कौन सी नहीं है इसमें पूछा गया है। 31 में क्या पूछा गया कौन सी नहीं है था इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पल्लवा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए पल्लवा है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या है क्या प्रश्न संख्या है 32 कौन सी कृति अगेन की है? 32वां प्रश्न की नदी के द्वीप। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नदी के द्वीप राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं जो प्रश्न संख्या है रोज इनमें से कौन यानी 33वां प्रश्न है कि रोज इनमें से क्या है? निबंध है कि कहानी है कि उपन्यास है, क्या है? निबंध। क्या है इसमें? तो यह कहानी है, रोज एक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और अगले प्रश्न पे चलते हैं जो प्रश्न संख्या 34 है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? नाटककार कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट क्या है अगेन जी है नाटककार हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो 35वां क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी किस विधि की कृति है जीवनी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपन्यास है एक, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास है एक। अगले प्रश्न पे चलते हैं स्पीड करके चलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए ज़्यादा देर तक। अगेन 36 पर प्रश्न है कि 36 अगेन की माँ का नाम क्या था? अगेन जी की माँ का नाम क्या था? तो अगेन जी का माँ का नाम क्या था? व्यतीत देवी नाम था। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा व्यंती देवी नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या था? अगेन जी का माँ का नाम क्या था? व्यंती देवी था। और अगले प्रश्न पर चलते हैं जो प्रश्न संख्या 27 है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
कि नायिका कौन है, तो मालती है। अगले प्रश्न चलते हैं, जो लास्ट प्रश्न है कि रोज कहानी यानी रोज, और तीसरा प्रश्न है कि रोज शीर्ष कहानी के लेखक कौन है? कौन है? तो अगेन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अगेन जी है। अब यहीं पर समाप्त हो जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये थे रोज कहानी के सबसे जरूरी यानी जरूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा है कि आपने अपनी तैयारी को चेक कर लिया होगा। आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने जवाब सही हुए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।